हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पाइथन। जो हमारा सीरीज चल रहा है पाइथन कंप्लीट कोर्स बिगनर टू एडवांस, उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे इफ और एल्स का फोर्थ वीडियो। राइट, चलो अब समझते हैं थोड़ा सा कि हमने अभी तक क्या लास्ट में किया है और क्या हमने पढ़ रखा है। राइट, तो हमने इंट्रोडक्शन किया था एंड देन पाइथन बेसिक डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स इन हिंदी, एंड हमने किया था पाइथन ऑपरेटर। राइट, इस लेक्चर में हम वीडियो में एक कंप्लीट हम इफ और एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट समझेंगे कि इफ एल्स पाइथन में क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, कैसे प्रोग्राम बनाते हैं, ये कंप्लीट हम पढ़ने वाले हैं। राइट, ओके। तो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, ये हमारी क्लास फोर्थ है और आप हमारे चैनल पे सारे वीडियोस प्लेलिस्ट है, उसमें आप देख सकते हो लास्ट वीडियोस भी। राइट, इसमें इफ, एल्स एंड एलिफ ये हम कवर करेंगे। राइट, इफ एल्स एलिफ। राइट, तो इफ हम कब यूज करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, इफ हम कब यूज करते हैं। राइट, तो देखो जब हमें कोई भी कंडीशन देनी होती है अपने प्रोग्राम पर, तब जाके हम इफ यूज करते हैं। लाइक समझ लो कि हमने बोला इफ ये हो जाए देन प्रिंट ये कर दो, या फिर ये चल जाए देन एल्स, अगर ये नहीं है तो ये हो जाए। राइट, अभी यहां कॉन्सेप्ट समझना, ये इसका सिंटेक्स है। एक सेकेंड, ये इसका सिंटेक्स है, इस पर आप अपना कंप्लीट कंडीशन लिखते हो। राइट, तो यहां पर हम अपना लाइव प्रोग्राम बनाते हैं और समझते हैं। राइट, चलो तो यहां पर हमने क्या लिखा, एक वेरिएबल लिया है हमने ए टू, ए में हमने टू वैल्यू जो है वो रखी है। राइट, और हमने बोला इफ ए ग्रेटर देन 3। राइट, इफ ग्रेटर देन 1 करते हैं, चलो अभी इफ ग्रेटर देन 1। अब यहां पर इंडेंटेशन होता है, ये जैसे ही आप डबल कोट्स लगाओगे, ये जो आपका कर्सर आ रहा है यहीं से आपको कोड लिखना है, आपको बैक नहीं जाना है। अगर आप बैक जाते हो, आपने लिखा प्रिंट और आपने लिखा हेलो, राइट, तो आपके पास क्या होगा, एक एरर आएगा। मैं सेव कर लेता हूं प्रोग्राम को, एंड देखो यहां पर एक एरर आएगा जो होगा इंडेंटेड ब्लॉक का एरर। राइट, तो ये इंडेंटेशन होता है, यहां पर आपको सेट करना पड़ेगा, या फिर आप यहां से 4 स्पेस दे दीजिए, 1 2 3 4। राइट, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। या फिर आप क्या कीजिए, आप बैक जाइए एंड यहीं पर प्रिंट लेके आइए एंड एंटर कर दीजिए, तो ये आपका रन कर जाएगा, वरना आपको इंडेंटेशन का काफी एरर्स आ सकते हैं। राइट, अब मान लो आपने कंडीशन दी है ए ग्रेटर देन 1, अगर ए 1 से बड़ा है तो ये वाला ब्लॉक चले, तो आपने यहां बोल दिया, कुछ भी लिख सकते हो आप, ए इज ग्रेटर। राइट, तो अगर ये करेक्ट है तभी ये चलेगा, तो हमने यहां पर रन किया एंड देन ए ग्रेटर है तो ये ब्लॉक चल गया। राइट, क्लियर। अब यहां पर हमें नेक्स्ट समझना है कि एल्स कैसे देते हैं। हमने एल्स लिखा नीचे और यहां पर फिर इंडेंटेशन का है, फिर आपने लिखा प्रिंट, अगर ये कंडीशन गलत होगी तो ये एल्स वाला ब्लॉक चलेगा, तो यहां पर हमने बोल दिया ए इज लेसर। राइट, आप कुछ भी लिख सकते हो अपने हिसाब से। राइट, तो आपने बोला ए इज लेसर, बट हमने रन किया और ये हमारा ए इज ग्रेटर जो है वो हमें शो करा रहा है। राइट, अब हमने मान लो कि यहां पर 3 वैल्यू दे दी या फिर 0 दे दिया, तो अब क्या है, ए छोटा है ना, तो अब क्या, ये कंडीशन क्या हो गई, गलत हो गई, तो ए इज ग्रेटर देन प्रिंट नहीं होना चाहिए। अब गलत वाला जो ब्लॉक है, मतलब एल्स है, एल्स प्रिंट चलेगा, तो हमें दिखाएगा ए इज लेसर। राइट, क्लियर, देन चलो नेक्स्ट। तो ये हमने एक कॉन्सेप्ट इफ और एल्स का क्लियर किया। राइट, ओके, देन इसके बाद हमें करना क्या है, आप कोड भी देख सकते हो, मैं नोटपैड में नोट कर रहा हूं। राइट, इसके बाद हमें नेक्स्ट क्या करना है मैं आपको समझाता हूं। राइट, तो देखिए, अगर मैं मुझे थोड़ा सा इनपुट के बारे में समझ लेते हैं, यूजर इनपुट क्या होता है, फिर मैं आपको आगे इस पे कंटिन्यू करूंगा। राइट, यूजर इनपुट, आपको यूजर से वैल्यू इनपुट करानी होती है, तो यूजर इनपुट एक फंक्शन है जिसमें आपका इनपुट फंक्शन होता है। राइट,
इससे आप यूजर से वैल्यू रन टाइम पर वैल्यू जो है वो इनपुट करा सकते हो, राइट। तो आपने मान लीजिए लिखा है a इज इक्वल टू इनपुट, और आपने इसमें कुछ दे दिया, लिख दिया, ताकि सामने वाले को पता चल जाए क्या इनपुट चाहिए। आपने कहा इंटर द नंबर, राइट। तो ये क्या करेगा, नंबर को जो है वो इंटर करेगा, राइट। चलो समझते हैं थोड़ा सा इसको। तो यहां पर मैं फिर से लिखता हूं a इज इक्वल टू इनपुट, और ब्रैकेट इसके अंदर लिखा एंटर द नंबर, राइट। अब रन करते हैं और प्रिंट करा लेता हूं a को, राइट। रन किया, देखो मांग रहा है, ये बोल रहा है इंटर द नंबर। हमने कहा 45, इंटर किया, 45 हमें दिखा दिया। बट यहां पर एक कॉन्सेप्ट समझना कि ये जो आपका इनपुट फंक्शन है, जो बाय डिफॉल्ट क्या लेता है, यूजर इनपुट लेता है, राइट। ये इसका जो बाय डिफॉल्ट यूजर इनपुट में क्या लेता है, सॉरी, स्ट्रिंग लेता है, राइट। मतलब अगर आप इसमें टाइप चेक करोगे इसका, तो ये str दिखाएगा। देखो मैं इसमें टाइप चेक करता हूं, टाइप एंड ए का अगर मैं वैल्यू भी दे रहा हूं ना, तो ये str दिखाएगा। यहां पर हमने 14 लिखा, देखो str, राइट। तो यहां पर क्लियर हुआ। तो ये क्या करता है, ऑल कॉपी, और मैं यहां पर, आप इसका एक बार टाइप जरूर चेक करना। मैं यहां पर ये प्रोग्राम भी पेस्ट कर देता हूं ताकि आप लिख पाओ, राइट। ओके, देन अब मुझे पर्टिकुलर इंटीजर का इनपुट चाहिए, मुझे इंटीजर नंबर चाहिए, तो कैसे आएगा। तो देखिए, तो आपको यहां इनपुट से पहले इंट लगाना पड़ेगा, राइट। आपने यहां पर इंट दे दिया, देन ब्रैकेट, और आप इसको रन करोगे। आपने रन किया तो ये देखो, आपने कोई नंबर दिया 45, तो ये आपको बता देगा इंटीजर, राइट। तो ये आप इंटीजर की वैल्यू जो है वो कर सकते हो। क्लियर, ओके। देन इसके बाद ओके, ओके, इसके बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने इंटीजर इनपुट ले लिया, राइट। अब आपको मान लीजिए आपको करना क्या है, आपको फ्लोट लेना है। तो आप फ्लोट के लिए क्या करोगे, आप इंटीजर की जगह पर फ्लोट लिख दोगे। आपने लिखा फ्लोट और रन करोगे, आपने कोई भी नंबर लिया, जैसे अब वो फ्लोट होगा, उसका क्लास फ्लोट दिखाएगा, राइट। तो हमें जो भी इनपुट लेना है वो हम यहां पर स्टार्टिंग में पहले ही बता देते हैं, राइट। क्लियर। तो यहां पर ये हमारा कॉन्सेप्ट था, राइट। अब मैं यूजर इनपुट काफी यूज करूंगा, तो आप थोड़ा सा इसको देखते रहना और इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, राइट। ये बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग लेता है, फिर आपको इंटीजर लगाना पड़ता है, देन फ्लोट के लिए आप फ्लोट यूज करते हो, राइट। अब हम एक इफ एल्सिफ वाला यूजर इनपुट से एक प्रोग्राम बनाते हैं, राइट। अब जिसके लिए एज का हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, जिसमें हम बोलेंगे एंटर योर एज। अगर हमने बोला a इज इक्वल टू इंटीजर, हमने बोला इनपुट, और कहा एंटर योर एज, राइट। अब मैं चाहता हूं कि भाई जिसकी एज 18 से कम है, या फिर 18 ही बराबर है, राइट। 18 है या 18 से कम है, सॉरी 18 से कम है, वो क्या रहेगा हमारा, नॉट वैलिड। और जो 18 और 18 से अप की एज है उसको वैलिड कर देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं इफ यूज करूंगा, इफ ए लेस देन 18, जो लेस देन 18 है उसको आप प्रिंट करा दो नॉट वैलिड, राइट। और एल्स में आप प्रिंट करा दीजिए वैलिड, या फिर आप ऐसे एज भी लिख सकते हो, वैलिड, आप लिख दो एज, और यहां पर नॉट वैलिड एज, राइट। जो भी है आप अपने हिसाब से यहां पर लिख लेना, ठीक है। तो जब मैं रन करता हूं इस प्रोग्राम को, हमने यहां पर लिखा 14, इंटर किया तो बोला नॉट वैलिड एज, राइट। हमने रन किया, हमने यहां बोला 18, तो बोलेगा वैलिड एज, राइट। 18 से और 18 से ऊपर के जो है वो वैलिड रहेंगे, राइट। तो ये हमने यूजर इनपुट के साथ इफ की कंडीशन लगा के एक प्रोग्राम बनाया। क्लियर। तो इसमें क्या हुआ, यहां पर थोड़ा सा समझना है कि इफ ए लेस देन 18, अगर ए से जो ए है, ए में जो वैल्यू आएगी वो अगर 18 से कम है, तो वो क्या दिखाएगा, नॉट वैलिड एज।
और 18 से ज्यादा है तो बताएगा वैलिड एज, राइट? क्लियर? ओके। देन नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम है हमारा। जैसे मान लो कि हमें कुछ एक ऐसा प्रॉब्लम बनाना है जिसमें हमें यूजर नेम पासवर्ड का करना है, या फिर कोई और देख लेते हैं, राइट? तो मुझे यूजर और पासवर्ड लेना है, वो मैं स्ट्रिंग पे ले सकता हूं, राइट? तो यहां मैं डायरेक्ट एक स्ट्रिंग का इनपुट लेता हूं जिसमें मैं एक वेरिएबल का नाम दे देता हूं यूजर, और यहां पर आप कर देते हैं पासवर्ड। देखो पास वेरिएबल नहीं ले सकते, ये मैं आपको बता चुका हूं क्योंकि ये रिजर्व्ड कीवर्ड है, राइट? तो हमें लेना है पासवर्ड इज इक्वल टू, हमने इनपुट में ही ले लिया, एंड देन यहां पर बोल दिया इंटर योर पासवर्ड, राइट? तो यहां पर बोला एंटर योर यूजर नेम, राइट? अब इसमें क्या होगा कि कोई बंदा यूजर नेम पासवर्ड रखता है, जो यूजर नेम पासवर्ड अगर मैं बोल देता हूं, मैंने कहा यूजर इक्वल टू हमने कहा अगर एडमिन यूजर नेम है, एंड कंडीशन लगाऊंगा जिससे दोनों वेरिएबल जो हमने ऑपरेटर पढ़ा है उसमें दोनों वेरिएबल की अगर वैल्यू करेक्ट है, ट्रू है, तभी ये प्रिंट में आपका इफ की कंडीशन में दिखाएगा। तो यहां पर हमने बोल दिया पासवर्ड इज इक्वल टू एडमिन 123, राइट? तो यूजर नेम एडमिन होना चाहिए और एडमिन पासवर्ड होना चाहिए एडमिन 123। तो यहां क्या दिखाएगा? लॉग इन सक्सेसफुल, जो भी है, राइट? अपने हिसाब से लिख लेना। और यहां पर आपको दिखाएगा इनकरेक्ट डिटेल्स, राइट? क्लियर? तो मैं रन करता हूं इस प्रोग्राम को फटाफट, और यूजर नेम अगर मैं एडमिन दे दिया और पासवर्ड एडमिन 123 कर दिया, इंटर किया, तो लॉगिन सक्सेसफुल दिखा रहा है, राइट? अगर मैं इसको रन करता हूं दोबारा और मैं लिखता हूं एडमिन और पासवर्ड कुछ भी लिख देता हूं एंड एंटर करता हूं, तो ये मुझे इनकरेक्ट डिटेल्स दिखा रहा है, राइट? क्लियर? तो आप ये सारे ऑपरेटर जो हमने लास्ट टाइम क्लियर पढ़े थे वो आपको इधर ट्राई करने हैं, राइट? और उसके आपको प्रोग्राम्स बनाने हैं। क्लियर? देन नेक्स्ट टॉपिक में क्या है कि हमें क्या पढ़ना है कि इफ के अंदर इफ कैसे लगाते हैं, जिसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ, मतलब कंडीशन के अंदर कंडीशन देना, राइट? नेस्टेड इफ एल्स, मैं आपको दोनों समझाता हूं, राइट? नेस्टेड इफ एल्स। अब इसमें होगा क्या, यहां पर कॉन्सेप्ट समझना। हमने बोला इफ यूजर नेम एडमिन है, राइट? अगर यूजर नेम एडमिन है तो ये क्या करे, तब ये जाके जो पासवर्ड है उसका इनपुट मांगे। क्लियर? मैंने यहां पर कर देता हूं, अगर ये यूजर नेम एडमिन रहेगा तो ये पासवर्ड मांगेगा, वरना नहीं मांगेगा। फिर हमने इसके अंदर और कंडीशन दे दी, इफ पासवर्ड इज इक्वल टू अगर एडमिन 123 है, एडमिन 123 है, राइट? तो ये क्या बोलेगा, लॉग इन सक्सेसफुल, राइट? वरना ये यही बता देगा एल्स में क्या बताएगा, प्रिंट इनकरेक्ट पासवर्ड, राइट? और इधर ये केवल यूजर नेम चेक कर रहा है तो इधर बोलूंगा इनकरेक्ट यूजर नेम, राइट? तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट समझना है, इसमें इंडेंटेशन का बहुत बड़ा खेल है, राइट? देखिए अगर यूजर नेम सही होगा, अगर एडमिन ही होगा तब ये ब्लॉक चलेगा, वरना यूजर नेम गलत है तो डायरेक्ट ये यहां पर बता देगा यूजर नेम इनकरेक्ट, तो ये इनपुट भी नहीं मांगेगा। मैं रन करके दिखाता हूं। मान लीजिए मैं लिखा एडमिन, तो ये पासवर्ड मांग रहा है, मैंने कहा एडमिन, इंटर किया तो ये बोल रहा है इनकरेक्ट पासवर्ड, राइट? अगर मैं फिर से रन करता हूं, यहां पर हमने कोई और यूजर नेम ले दिया कुछ भी, और तो ये डायरेक्ट मुझे बता देगा इनकरेक्ट यूजर नेम, पासवर्ड मांगेगा ही नहीं। समझ में आया? यहां पर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर है, राइट? अब एक नॉर्मल बात समझना
कि अगर आप दोनों सही देते हो तभी ये आपको, जैसे आपने लिखा एडमिन और एडमिन 123 इंटर, तब जाके आपको ये लॉगिन सक्सेसफुल दिखाएगा। क्लियर? ओके। देन नेक्स्ट प्रोग्राम, नेक्स्ट डे में अगर आपको कोई डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो, राइट? और वीडियो को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना यार, ठीक है? चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। ओके, अब इसके बाद मेरे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एलिफ, राइट? एलिफ क्या करता है जिसमें हम बात कर रहे थे। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि हमने एक यूजर इनपुट लिया है, हमने बोला a इज इक्वल टू इंटीजर, हमने कहा इनपुट, राइट? और हमने कहा इसमें एंटर द नंबर, जो भी है, ठीक है, हमने एंटर द नंबर ही बोला है। और हमने कहा इफ ए इज इक्वल टू अगर 1 है तो प्रिंट कर दो मंडे। अब आप एक ही कंडीशन देख पाते हो, अब आप यहां पर एक और कंडीशन दे सकते हो एलिफ के थ्रू। आपने कहा एलिफ, इफ एलिफ ए इज इक्वल टू 2 है, तो आप यहां पर प्रिंट करवाओगे, आपने बोल दिया प्रिंट कर दो ट्यूसडे, राइट? आपने फिर से बोला एलिफ कितनी भी लगा सकते हो, आपने कहा एलिफ, आपने कहा अगर a इज इक्वल टू 3 है, मतलब a में 3 आ रहा है, तो आप प्रिंट कर दो वेंसडे, राइट? तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना बनाना है, कितने एलिफ यूज करने हैं वेंसडे, राइट? सेम एस एलिफ, आपने फिर से एक कंडीशन दे दी, आपने कहा a इज इक्वल टू 4 है, तो आप क्या कर दो प्रिंट थर्सडे, राइट? लास्ट में आप देते हो एल्स और आप यहां पर प्रिंट, अगर ये कोई भी नंबर नहीं होंगे तो यहां पर आप बोल देना, कुछ भी बोल दो, इनकरेक्ट या फिर रॉन्ग बोल दो, रॉन्ग ऑप्शन, राइट? तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट समझना, ये करता कैसे। इफ में हम क्या कर रहे थे, नेक्स्टेड इफ में हमने बोला था इफ अगर एडमिन है तो ही ये क्या करता, मुझे पासवर्ड मांगता। बट एलिफ में क्या है, अगर ये सही नहीं है, ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, अगर ये चारों नहीं है तो ये आएगा ही आएगा। समझ में आया? इसमें हिंदी में यही बोला जाता है, ये नहीं तो ये नहीं तो ये। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, अगर ए में 1 आएगा तो मंडे प्रिंट कर देगा, 2 आएगा तो ट्यूसडे कर देगा, 3 आएगा तो वेडनेसडे कर देगा, राइट? चल समझते हैं एक बार प्रॉम्प्ट चला के। हमने कहा 4 थर्सडे प्रिंट कर दिया, राइट? अब हम रेंज से बाहर नंबर देते हैं, हमने कहा 8, तो बता रहा है मैं रॉन्ग ऑप्शन, राइट? तो ये क्या होता है, एलिफ का प्रोग्राम, राइट? अब आपको एलिफ में एक मैं आपको नॉर्मल कैलकुलेटर बना के दिखाता हूं, राइट? थोड़ा सा और कंफ्यूजन जो है वो आपका कैलकुलेटर एलिफ के थ्रू, राइट? कंफ्यूजन जो है वो आपका दूर हो जाएगा, राइट? चलो, अब मान लो मुझे 2 इनपुट लेने हैं, हमने कहा बी का भी इनपुट लेना है, हमने कहा इनपुट, और यहां पर हमने बोला, सॉरी हमने यहां करा इनपुट, और यहां पर हमने बोला एंटर द नंबर, जो भी है, हमने 2 नंबर ले लिए, राइट? और हमने यहां पर एक स्ट्रिंग भी लूंगा मैं सी में, हमने कहा सी इनपुट, और हमने यहां पर बोल दिया एंटर द ऑपरेटर, राइट? ऑपरेटर्स, राइट? चलो, अब इसमें क्या होगा, हमने बोला इफ अगर c इज इक्वल टू कोई स्ट्रिंग में देना पड़ेगा क्योंकि c स्ट्रिंग है ना, तो हमने कहा प्लस दबाता है, प्लस प्रेस करता है, तो ये क्या कर दे, तो ये हमें दिखा दे a प्लस बी, राइट? अब यही एलिफ का कहलाता है। एलिफ अगर कोई, यहां पर मैं थोड़ा सा नीचे लिखता हूं ताकि आपको अच्छा लगे, हमने कहा एलिफ अगर यहां कोई c इज इक्वल टू डबल कोट्स में देना पड़ेगा क्योंकि ये स्ट्रिंग है, हमने कहा अगर कोई यहां पर ये वाला साइन करता है तो ये क्या कर दे, प्रिंट कर दे a माइनस बी, राइट? फिर सेकंड हमने एक और दे दिया एलिफ, हमने कहा अगर कोई c इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दे
तो ये क्या कर देगा, प्रिंट ए मल्टीप्लाई बाय बी, राइट। इसी के साथ हमने कहा एलिफ अगर कोई यहां पर c इज इक्वल टू ये वाला साइन दे दे, तो ये कर दो आप प्रिंट a डिवाइड बाई b, राइट, एलिफ। अब यहां पर हम लास्ट में s दे देंगे, अगर ये कोई नहीं आ रहा तो आप बोलोगे, कुछ भी बोल सकते हो, रॉन्ग ऑपरेटर, राइट, क्लियर। तो यहां पर ऑपरेटर्स की जगह ऑपरेटर कर देते हैं, वरना आप साथ ही दे दोगे, राइट। तो अब मैं रन करता हूं इस प्रोग्राम को, तो हमें पहले दो वैल्यू देनी है, अब हमें ऑपरेटर देना, हमें इसका कराना क्या है, हमने कहा प्लस, इंटर किया तो इसने 57 दिखा दिया, राइट। तो इसने हमें जो है आंसर 57 शो करा दिया, क्लियर। अब आपको इसमें करना क्या है, यहां पर आपको होमवर्क समझना, आपको क्या करना है, एक तरीके से आपको इसमें वैल्यूज जो है वो ऐसे प्रिंट करानी है, इसमें लिख के आए पहली वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू इज इक्वल टू और सी जो फाइनल वैल्यू है। कैसे, मैं एक आपको दिखाता हूं, आपने कहा पहले ए की वैल्यू दिखा दे, फिर स्ट्रिंग में एक प्लस का साइन भी दिखवा देते हैं, फिर ये मुझे दिखा दे बी की वैल्यू, फिर स्ट्रिंग में एक इक्वल टू का साइन दिखा देते हैं, राइट, फिर ये यहाँ पर प्लस हो ही जाएगा, आप समझते हैं। यहाँ पर हमने बोला 45 इज इक्वल टू 12, हमने कहा प्लस, ये देखो 45 प्लस 12 इज इक्वल टू 57, ऐसा ही आपको सभी में करना है, राइट। तो ये हमारा इफ एल्स एलिफ था, राइट। अब इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हो और पूछ सकते हो, राइट, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा, राइट। तो ये हमारा पाइथन का इफ एल्स एलिफ था, इसमें काफी और भी प्रोग्राम्स है, राइट। अगर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट करना है तो आप मुझसे, या फिर आपको मुझसे कुछ भी प्रोग्राम्स वगैरह किसी की हेल्प चाहिए, आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर आ सकते हो, इंडियन साइबर एजुकेशन, राइट, इंस्टाग्राम मेरा अकाउंट है, राइट। यहाँ पर मैं आपको, आप मैसेज कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, राइट, और जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो मैं आपको क्लियर करा दूंगा, राइट। तो ये हमारा इफ एल्स एलिफ था, राइट। थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना।